हेलो प्यारे बच्चों, अब हम अपने अगले टॉपिक पर आ रहे हैं। अब जल्दी जल्दी थोड़ा सिलेबस को कवर करना है। धीरे धीरे जब हम ये जो आपका बायोटेक पोर्शन है, जो आपके जीव विज्ञान का पोर्शन है, जो मानव कार्यकी एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, क्योंकि मानव कार्यकी से जुड़े हुए सभी टॉपिक से क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं। बाकी जो भौतिक शास्त्र है, रसायन शास्त्र है, उसमें पदार्थ की अवस्था, इससे इर्द गिर्द ही वो दायरा तैयार करेगा प्रश्न का, ठीक है। और जो आपका फिजिक्स है, उसमें आपके मात्रक, मूल मात्रक, प्रकाश, बल और विद्युत की यही क्षेत्र का दायरा तैयार करता है, ध्वनि से संबंधित, तरंगों से संबंधित। तो वो बहुत ही शॉर्ट में कर लेंगे, आपको हम पूरा पढ़ाएंगे, लेकिन उसमें बहुत ही सरल वो पोर्शन है, बहुत सरल क्वेश्चन आते हैं। लेकिन जो ये पोर्शन जो आता है, ठीक है, बायोटेक का, जो ये जीव विज्ञान का, तो यह बहुत ही कठिन होता है, क्योंकि ये क्या है, ये हमारी समझ से बहुत परे होता है और यह बहुत नॉन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट होता है। इसमें बच्चे इंटरेस्ट नहीं लेते हैं, क्योंकि बहुत ही डिफिकल्ट होता है किताबों में पढ़ना, समझ में नहीं आता है। तो बच्चे ये बायोलॉजी के पोर्शन को छोड़ जाते हैं, क्योंकि किताब समझा नहीं पाता है और मास्टर बता नहीं पाता है, तो इसीलिए बच्चे इंटरेस्ट नहीं लेते हैं। लेकिन अब अगर तुम्हें पाचन तंत्र बताया जाए तो कहानी कह दोगे, क्यों कहानी कह दोगे ना। सारी पोर्शन हम पढ़ा रहे हैं कि किसका कनेक्शन कहाँ है। जैसे विटामिन क्यों पढ़ाया गया, किताबों में कहीं भी उठा के डाल दिया होगा। विटामिन क्या है, भोजन का मुख्य कि गौण घटक है, तो विटामिन को पढ़ना बहुत जरूरी है, ठीक है। क्यों विटामिन जरूरी है, विटामिन सुनते हो, विटामिन किसके लिए जरूरी है, हमारे शरीर के लिए जरूरी है। और किताब में उठा के देखो तो कहीं डाल दिया होगा, इससे कोई फायदा नहीं है। आइए अब समझते हैं अगले पोर्शन को। सब एक दिन अब चर्चा करेंगे वैसे, लेकिन ऑनलाइन क्लास में इसकी चर्चा ज्यादा ना हो। चलते हैं, ज्यादा से ज्यादा सिलेबस को कवर करना है। अगला आते हैं बेटा संवेदी अंग या संवेदान, सेंसरी ऑर्गन। संवेदी अंग हमारे शरीर में 5 हैं। कितने हैं? 5। लेकिन एक और संवेदी अंग माना जाता है, उसको बोला जाता है सिक्स सेंस। क्या बोला जाता है? सिक्स सेंस। उसकी चर्चा करेंगे, लेकिन हमें मुख्यतः 5 ही पढ़। जैसे मैंने बोला पदार्थ की अवस्था कितनी है? 3। लेकिन मैं पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा कितने हैं? 5। तो अब ये नहीं कि 5 हमने बता दिया जाके टिक मार देना। अभी बेचारा पीएनपी भी 5 देने की ताकत नहीं रखता है। तो आइए हम बात करते हैं संवेदी अंग की। 5 संवेदी अंग। सबसे पहला है, सबसे बड़ा संवेदी अंग क्या है बेटा? त्वचा के बारे में जानने की जरूरत नहीं। त्वचा कैसे विकसित होती है? विटामिन सी। समझ आया? त्वचा के लिए सबसे ज्यादा अच्छा क्या है? विटामिन सी। और विटामिन सी का स्रोत क्या है? खट्टे आंवला हो गए, ठीक है। त्वचा सबसे बड़ा संवेदी अंग। दूसरा आते हैं कान, अगला आंख, अगला जुबान। पढ़ा दिया है, जुबान नहीं पढ़ाएगा अपन। और नाक। नाक भी लगभग जान ही गए हो, नाक में जानने की जरूरत। नाक में श्लेष्मा झिल्ली होती है, बताने की जरूरत नहीं है। बाल क्यों इंपॉर्टेंट है, जान लिया। जुबान के 3 हिस्से हैं, ये भी जान लिया। जुबान 2 तरह का होता है, ठीक है। आते हैं आंख पर और कान पर। त्वचा जानने की जरूरत नहीं है, ये पढ़ लिया है। नाक तो जानते ही हैं, नाक से कानपुर से नागपुर जाना आसान है, कोई दिक्कत। 6 सेंस की बात करते हैं तो 6 सेंस हमारे मस्तिष्क के, हमारी आंखों के जस्ट ऊपर ये वाला पोर्शन जो देखोगे शास्त्रों में कहा जाता है टीका लगाना चाहिए। हर एक धर्म में यहाँ का बहुत विशेष महत्व है, ठीक है। आइए अब हम बात करते हैं सबसे पहले संवेदी अंग में मुख्य आंख की। किसकी बात करते हैं? आइए मेरा बेटा, अब आते हैं आंख की बात करते हैं तो लिखिएगा आंख। सबसे पहले जान लीजिएगा, हमारी आंखें कुछ भी नहीं देख सकती हैं, इसमें देखने की कोई क्षमता नहीं है। यह कुछ देखती नहीं है, कुछ देख नहीं सकती हैं। यह केवल प्रकाश के परावर्तन को देखती हैं, प्रकाश के परावर्तन को देखती हैं। प्रकाश किसी वस्तु से टकराता है, जैसे मान लो ये रखा मोमबत्ती, ठीक है बेटा, ये मोमबत्ती जल रहा है, तुम नहीं देख रहे हो, लेकिन इसकी जो प्रकाश है वो हमारी आंखों को जाता है। तुम्हारी आंखों को क्या करता है? जाता है, तो तुम देख रहे हो। वही प्रकाश जब किसी टेबल पर रखे ग्लास को देखता है तो यह प्रकाश ग्लास पे टकराया और फिर यह प्रकाश टकराकर हमारी आंखों पर गया। हमारी आंखें कुछ भी देखने में सक्षम, वो केवल प्रकाश को देख सकती हैं। क्या कर सकती हैं? प्रकाश को देख सकती हैं। हमारी कान केवल ध्वनि को सुन सकती है,
ठीक है, ध्वनि को सुन सकती है, बाकी कुछ कर समझ में आया? आइए, कोई दिक्कत? तो आंखों के बारे में समझ गया। अब आइए आंख। हमारी धरती पर जो जीव हैं, जो प्रकृति ने जो जीव बनाए हैं, उन प्रकृति ने उन जीवों को दो भागों में बांटा गया है। एक संयुक्त आंख, संयुक्त नेत्र, और दूसरा सरल नेत्र, सिंपल आई, सरल नेत्र। बेटा देखो, मैंने क्या बोला? प्रकाश को देखने की आवश्यकता है, हमें प्रकाश देखना था, इसीलिए प्रकृति ने हमें क्या किया? आंखें दिया। लेकिन समुद्र की तली में, समुद्र की बिल्कुल तली में रहने वाले बड़े बड़े जीव की आंखें नहीं है, क्योंकि वहां प्रकाश पहुंचे। तो सर वो अनुभव कैसे करते होंगे? तो वो तरंगों का अनुभव करते हैं। किसका अनुभव करते हैं? तरंगों का अनुभव करते हैं बेटा। जैसे सांप हो गया, ठीक है, कुछ ऐसे जीव हैं हम पढ़ेंगे, वो क्या करते हैं? वाइब्रेशन, तरंगों का अनुभव बहुत तेजी से कर लेते हैं। ठीक है, ठीक है, लिखिए, समुद्र की तली में रहते हैं, शायद चलो लिखिए, संयुक्त आंखें। संयुक्त आंखें क्या होता है समझ लीजिए। संयुक्त आंख का मतलब एक आंख होगा और उसमें बहुत सारी आंखें होंगी। क्या होंगी बेटा? बहुत सारी आंखें होंगी। और बात जान लीजिएगा, ये सभी आंखें किसी भी वस्तु को जब देखेंगी तो सभी आंखों की क्वालिटी होगी। वो सभी आंख उस विशेष वस्तु के, समझ लेना एक बार, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाओगे, उस विशेष वस्तु के उस विशेष हिस्से को ही केवल देखेगा। ये हिस्सा इसको देखेगा, 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 यहाँ जो होगा यहाँ देखेगा। उस सभी पदार्थ के समस्त चित्रों को वह तभी विकसित कर पाएगा अपने दिमाग में जब उसके संयुक्त आंख के सभी आंख उस चित्र के एक एक हिस्से को देख रही होंगी। समझ आया? बाय द वे, तो इसकी बहुत आंखें तेज हैं क्योंकि यह बहुत सारी आंखों का इस्तेमाल कर रहा है। ठीक है, तो यह आंखें प्रकृति ने किसको दी? रात्रिचर को। किसको दी? जिसे रात में चलना है, जिसे रातों में चलना है, उसे ही केवल यह आंखें, केवल नहीं मतलब ऐसा नहीं है, दिन में भी चलते हैं, ठीक है ना, लेकिन रात्रिचर होने के कारण प्रकृति ने इनका क्या किया? ऐसा विकास किया कि यह अपने भोजन के लिए परेशान न हो। प्रकृति ने सारी व्यवस्था की है, परेशान तो यह केवल मानव है, नहीं तो प्रकृति ने सबके लिए व्यवस्था। तुमको किसने कहा देवरिया यहां से कार से जाओ? पैदल तो जा सकते थे। किसने कहा कि आम खरीद के खाओ? पेड़ लगाते तो प्रकृति आम दे रही थी कि नहीं? प्रकृति ने आग दिया है, प्रकृति ने पानी दिया है, प्रकृति ने हवा दिया है, प्रकृति ने फसल दिया है, सब कुछ तो प्रकृति ने दिया है। तुम अलग करने, एडवांस बनने की कोशिश में तुम प्रकृति का भी नाश कर रहे हो और अपना भी नाश। अब जैसे एक कोटेशन आया तो बहुत बढ़िया, धरती को तो सही बना लो यार, चंद्रमा पे जाने का बाद में सोचना। धरती को सही बना, उतना पैसा अगर धरती को सही करने में लगाते तो ज्यादा अच्छा होता जितना स्पेस में हम लोग इस्तेमाल करते हैं। हम बाहर दुनिया को जानने की ज्यादा इच्छा रखते हैं। जैसे एक इंसान दूसरे के बारे में ज्यादा सोचता है, अपने बारे में सोच लिया कर मेरे लाल, ज्यादा अच्छा होगा। दूसरा मेरे बारे में क्या सोच रहा है, वो क्या सोच रहा था, वो क्या कह रहा था, थोड़ा मुझे बताओ, क्या मतलब है? तुम अपने बारे में सोच लो कि मैं कल ये सोच रहा था, मुझे IAS बनना था, आज मैं मास्टर हूं। थोड़ा अपने बारे में सोच लेता। समझ आ रहा मैं क्या कह रहा हूं? ये इंसान जो है उसकी कीमत नहीं समझता है, उसका संरक्षण नहीं करता है, जो नहीं है उस पर ज्यादा खर्च कर रहा है। ठीक है, तो इसलिए कहा ना, एक कोटेशन लिखा था मैंने ना कि इंसान अपना 90% दिमाग उस पर लगा रहा है जिसके होने की पॉसिबिलिटी केवल 10% है, और 10% दिमाग उस पर लगा रहा है जिसके होने की पॉसिबिलिटी 90% है। तुम्हारे पास होने की संभावना 90% है तो दिमाग 10 से लगा रहे हो। और तुम जानते हो कि तुम खेल में विराट कोहली नहीं बन सकते, लेकिन तुम 90% अपना समय खेल में दे रहे हो। विराट कोहली बन जाओगे? विराट कोहली बनना होता तो अब तक जाके स्पोर्ट्स कॉलेज में खेल रहे होते, यहां नहीं। समझ आया? तो ये सब चीजें थोड़ा समझा करो भाई, अपना दिमाग सही जगह लगाओ जिसकी पॉसिबिलिटी ज्यादा है, जिसकी पॉसिबिलिटी 90% अगर पॉसिबिलिटी अगर तुम्हारी सफलता की है मेरे बच्चों, तो 90% दिमाग लगाओ ना, क्यों नहीं होगा? तुम 10 लगा रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो,
कोई दिक्कत? तो कीटों को मिला है, मच्छर को मिला है, मेरे लाल लिख लो, मच्छरों को मिला है, ठीक है। छोटे छोटे जो जीव हैं उनको क्या मिला है? संयुक्ता, ठीक है। अब आइए सरल आंख लिख लीजिए, बड़े जीवधारियों को मिला है। जो बड़े जीव हैं, जो बड़े बड़े जीव हैं उनको मिला है कशेरुकी जीव, ठीक है। स्तनधारियों को मिला है, स्तनधारियों को मिला है। स्तनधारियों का मतलब आपसे न पूछा गया हो, लेकिन जान लो, स्तनधारी का मतलब ये होता है जिसके शरीर पे बाल होना चाहिए, जो अपनी अगली संतान उत्पन्न करने की क्षमता, ठीक है, जिसके कान हो और बाल हो शरीर पे। आपसे पूछा जा सकता है कि सर व्हेल तो स्तनधारी जीव है, लेकिन वो तो व्हेल सबसे बड़ा स्तनधारी जीव है, लेकिन वो पानी में रहता है। सबसे बड़ा स्तनधारी जीव है व्हेल, लेकिन वो रहता कहाँ है? कारण यह है कि अगर वो पानी से, इतना भयंकर है कि अगर वो पानी से बाहर आ जाएगा तो उसकी हड्डियां चकनाचूर, उसके बाहर को उसकी हड्डियां रोक ही नहीं पाएंगी। इसीलिए वो बेचारा कहा कि मेरा सबसे सेफ जोन कहाँ है? आर्किमिडीज का सिद्धांत। आर्किमिडीज साहब जब नहीं थे उससे पहले ही वो पढ़ लिया था। अब लोग कहते हैं कि उत्प्लवन बल का सिद्धांत किसने दिया? नहीं, हमसे पूछो, ब्लू व्हेल ने दिया। किसने दिया? वो जानता है कि मेरा भार धरती ये नहीं रोक पाओगे यार, महादीप तुम नहीं रोक पाओगे, मैं मर जाऊंगा, मुझे जाने दो, मैं सागर का राजा हूं। कहाँ का राजा हूं? और कहा, उसने पूछा क्यों नहीं? रुको, तुम स्थली हो, तुम आओ, तुम पानी मत जाओ। वो कहा नहीं, सांसें लेना है ना, जब सांस लेना होगा तो मैं बाहर आ जाऊंगा पानी के ऊपर। लेकिन तुम्हें नहीं पता उत्प्लवन बल का सिद्धांत, कहते हो आर्किमिडीज, लेकिन उत्प्लवन बल का सिद्धांत का प्रूफ मैं हूं। मेरा भार केवल कौन अब रोक सकता है? पानी। जैसे ब्रह्मा जी का वो जो शस्त्र था, जो राम जी को दिया गया कि जाओ और अब चला दो, तो उस शस्त्र को धारण करने की क्षमता केवल किसमें थी? सागर में। किसमें थी? तो सागर के देवता कौन है? वरुण, उनको थमाया गया, ठीक है। समझ में आया? पानी में वो क्षमता है। तो कहने की बात है आर्किमिडीज, उससे पहले, अरे यार अब कोई बकरी बोल नहीं रही है तो उससे कहोगे क्या कि बकरी तुम मांसाहारी नहीं शाकाहारी हो? वो खुद जानती है कि मैं शाकाहारी हूं, मुझे मीट नहीं खाना है। तुम उसको खिला के दिखा दो, नहीं खाएगी वो बोल नहीं पा रही है, वो बोल रही है, तुम नहीं समझ पा रहे हो। जैसे राम जी पेड़ से पूछ रहे हैं, बता मेरी सीते कहाँ है? वो पेड़ तो बोल ही रहा है, राम जी सुन ही रहे हैं, जाइए इधर इधर। कोई बता रहा था क्या जंगल में? वो गरुड़, वो भी बताया। बताओ, कभी सुने हो चिड़िया बोलती है मेरे भाई, बोलती हैं। तुम समझ नहीं पा रहे हो क्योंकि तुम हिंदी पढ़ रहे हो, तुम भावनाओं को नहीं पढ़ पा रहे हो, तुम संवेदनाओं को नहीं पढ़ पा रहे हो। यही संवेदना को जगदीश चंद्र बसु ने पढ़ा था, इसी संवेदना को उन्होंने समझा था। उन्होंने भी कहा कि पौधों को मत डांटो, पौधों को प्यार दो, बढ़ेगा, ठीक है। अब बताओ, पौधे डांट समझते हैं तो तुम क्यों नहीं समझते हो? तुम इंसान नहीं रहे ना। अब राम होते तो सुनते, ठीक है। तो वो बोलते हैं, तुम समझ नहीं पा रहे हो क्योंकि तुम हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू जानते हो, संस्कृत जान लोगे ज्यादा से ज्यादा, प्रेम नहीं जानते। कभी कहा गया है ना कि पोथी क्या हो गया है? पोथी पतरा जगमुआ, पंडित भया ना कोई, ढाई आखर प्रेम पढ़े सो पंडित हुई। पंडित मतलब पंडित नहीं होता है, पंडित मतलब जो ज्ञान प्राप्त कर लिया, जो इस बात को जान लिया कि प्रेम को पढ़ोगे तो किसी चीज को पढ़ने की आवश्यकता नहीं। राम वैसे